लास्ट एपिसोड में हमने 100 बिजनेस आइडियाज़ में से 10 बिजनेस आइडियाज़ फाइनल किए थे, जिसमें से अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो एक बिजनेस कौन सा होगा जो आपको बनाएगा कामयाब बिजनेसमैन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश यादव, फाउंडर एंड CEO ऑफ कामयाबindia.com। बिना प्लानिंग से शुरू किया गया बिजनेस हमेशा ठप ही पड़ जाता है। सफलता जरूर मिलेगी, एक बार प्रयास करके तो देखो, अपने हौसलों को बुलंद करके तो देखो। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जरूर उसको देख लीजिएगा। अब मैं आपको बिजनेस टेस्टिंग का प्रोसेस बताऊंगा कि जो अब आपके पास 10 बिजनेस आइडियाज़ बची हैं उसमें से एक बिजनेस आपको कौन सा करना है। मैं ये कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा कि टेस्ट आपको लगाने हैं, उसके बाद आपको एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। ये टोटल 9 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं अभी, ठीक है। तो जो आपके पास 10 बिजनेस आइडियाज़ है ना, सभी में एक एक को लगा के देखना है कौन सा आपका बिजनेस आइडियाज़ इन सभी टेस्ट में पास होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है नीड ऑफ प्रोडक्ट। आपको ये देखना है कि उस प्रोडक्ट की नीड भी है कि नहीं है। जो बिजनेस में स्टार्ट करने वाला हूँ, ये 10 मैंने फाइनल किए, इसमें से कौन से प्रोडक्ट की नीड है मार्केट के अंदर। सेकंड पॉइंट है क्वांटम ऑफ नीड। क्वांटम ऑफ नीड में आप ये देखेंगे कि कितनी डिमांड है उसकी, कितने और लोगों को भी वो प्रोडक्ट चाहिए जो आप बेचना चाहते हैं मार्केट में। थर्ड पॉइंट है कि कोका भी आपको देखना है। कोका का मतलब है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, यानी कि जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसमें आपको क्लाइंट लेके आना पड़ेगा, उसमें कितने पैसे लगेंगे और कितने एफर्ट्स लगेंगे, 2 चीज़ इसमें लगेगी आपकी। चौथी चीज़ आपको ये भी देखनी है कि जो आप क्लाइंट लाएंगे है ना, उनको खुश भी रखना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर डिलाइट वो कितनी होने वाली है, भाई कितना पैसा खर्च होगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अंदर, टाइम कितना लगेगा, एनर्जी कितनी लगेगी, ये भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। अगला पॉइंट है यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट अलग कितना है सब लोगों से। ऐसा तो नहीं है कि आप भी वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो सब लोग बेच रहे हैं, तो आपका बिजनेस थोड़ा सा स्लो चलेगा उस केस के अंदर। अगला पॉइंट है स्पीड ऑफ ट्रांजिशन, कि जो प्रोडक्ट आपने रखा है स्टॉक में बेचने के लिए, ये प्रोडक्ट आपका कितनी स्पीड से सेल हो रहा है, वहाँ पे स्टॉक से कितनी जल्दी से निकल रहा है आपके पास से। अगला पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, इसमें आपका कैपेक्स कितना पैसा लगने वाला है और ओपेक्स कितना लगने वाला है, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। जैसे कि मेरे को ऑफिस लेना पड़ेगा सर रेंट पे, या आप खरीद रहे हैं। जैसे कि कैपेक्स में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स एक्सपेंसेस, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, टेबल चेयर, लैपटॉप लिया, है ना, ऐसी कुछ चीज़ें जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा ओपेक्स भी देखना है। ओपेक्स में क्या होगा, ओपेक्स में होगा जो हर महीने खर्चे होने वाले हैं, जैसे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना, आपका रेंट है ऑफिस का, स्टाफ की सैलरी है, और बाकी जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, तो ये कितने आपके होने वाले हैं हर महीने। इसके बाद में एक चीज़ और चेक करनी है आपको कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें अपसेल और क्रॉस सेल, इन दोनों की कितनी पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट लेने आता है, क्या उसके साथ में कोई दूसरा प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं, कोई उसके सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट आप अपनी दुकान में, शॉप में रख सकते हैं जो वो खरीद ले। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो भी वो बिजनेस सही है चलाने के लिए। और अगला पॉइंट है एंट्री बैरियर का। आपको ये देखना है कि जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या वो इतना आसान बिजनेस तो नहीं है कि कोई भी आके वहाँ पे चालू कर ले बिजनेस को। तो कुछ एंट्री बैरियर्स वहाँ पे होने चाहिए जिससे आपकी मोनोपोली बनी रहेगी वहाँ पे। आपके पास जो 10 बिजनेस के आइडियाज़ हैं ना, सबको एक एक करके टेस्ट करो इन सभी पॉइंट्स में, और वो देखो कि वो कौन सा आपका बिजनेस आइडिया है जो इन सारे पॉइंट्स में फिट हो गया। अब आप एक ऐसी स्टेज पे आके खड़े हो गए हैं, आपको एकदम क्लियरिटी हो गई है कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। अपनी कोशिशों को इस हद तक बड़ा कर देना कि सफलता भी तुम्हारे कदम चूमने को मजबूर हो जाए। जितनी बढ़ोतरी आप अपनी स्किल में करते रहेंगे, उतनी बढ़ोतरी आपके बिजनेस में भी होती रहेगी। अब आपको एक काम करना है, ये एपिसोड तो आपने देख लिया है ना, इसके आने वाले बाद की जो एपिसोड है वो सारे भी देखने हैं। इसके पहले के जो 2 एपिसोड्स थे हमारे, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी आपको देखने हैं। और अगर आपको आपके बिजनेस करने में, ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज आपको आता है, तो आपको पता ही है, ये नंबर आपने सेव कर लिए होंगे, नहीं किए तो उनको कर लीजिए। व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको खुद कॉल करेगी और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस को बड़ा करने में। अब मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि सर मेरे को ना डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करना है, एक वो बिजनेस आइडियाज आपने फाइनल कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप होगा लोकल मार्केट रिसर्च का। सर ये क्या है? ये एकदम आखिरी स्टेप है, इसके बाद में एकदम फाइनल हो जाएगा कि क्या ये बिजनेस करने के लायक भी है कि नहीं है। अब ये प्रोसेस सभी बिजनेस में देखो इंप्लीमेंट होगा। आप कोई भी आपने बिजनेस आइडिया सोच रखा हो, सबसे पहला स्टेप क्या है?
आपको लिस्ट बनानी है सभी लोकल वेंडर्स की जो भी आपके सिटी में उस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, उनके ऑफिस विजिट करना है और आपको गैप्स देखने हैं कि क्या क्या है। आप एक शोरूम में गए, ठीक है, वहाँ देखा उसका इंटीरियर कैसा है ना, स्टाफ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रोसेसेस कैसे बने हुए हैं, प्राइस कितना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। और तीसरे स्टेप में आपको उनके ऑनलाइन जो नंबर होता है ना उस पर भी कॉल करना है, वहाँ भी चेक करना है कि वो फ़ोन पे बातचीत कैसे कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं अच्छे से, उनका बात करने का तरीका कैसा है, कॉल कट कर देने के बाद रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है वहाँ से। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। और फोर्थ स्टेप में उनकी वेबसाइट पे विजिट करना है, जो आपने लिस्ट बनाई है ना वेंडर की आपके सिटी के अंदर सब लोगों की, इन सब लोगों के पास में आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है और देखना है कि वहाँ कैसा रिस्पॉन्स है, वहाँ इन लोगों ने कैसे सब कुछ मैनेज कर रखा है। और उसके बाद अगले स्टेप में कोशिश करनी है कि उनके शोरूम के बाहर आप जाके एक दो बार बैठें, विजिट करें, देखें कैसा फुटफॉल है वहाँ पे, कैसा उनका बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी। और अगले स्टेप में अब आप एकदम तैयार हो चुके हैं अपना एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए और बेस्ट बिजनेस मॉडल के साथ में, और आपकी मार्केट रिसर्च एकदम कंप्लीट हो गई है। लेकिन जो ये बिजनेस मॉडल बनाने के तरीके हैं ये हम सीखने वाले हैं आने वाले बाकी एपिसोड के अंदर भी। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना सीखेंगे कि आपने एक बिजनेस सोच लिया, प्लान कर लिया, अब एक स्ट्रॉन्ग टीम आप कैसे बनाएंगे। एक ऐसी टीम जो दिन रात आपके लिए काम करेगी, एक ऐसी टीम कि जैसे आप उसको प्रोसेस बना के देंगे वो हर प्रोसेस में एकदम सफल उतरेगी। नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है 21 नवंबर को। सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा और अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। इस वीडियो को मेरे साथ पूरा अंत तक देखने के लिए मैं हितेश यादव, फाउंडर एंड CEO ऑफ kamyabindia.com, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।